मित्र और मैं महाराज कुमार गुप्ता, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4.0 के माध्यम से साथियों म्यूजिक से मित्रों आप म्यूजिक के क्षेत्र में यदि शिक्षक बनना चाहते हैं साथियों, तो इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, एमसीक्यू टेस्ट साथ में चलाए जाते हैं। अतः प्रतिदिन क्लास को साथ में ज्वाइन करना ना भूलें और प्रतिदिन आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और मित्रों, चैनल को ज्वाइन करने के लिए कोई निःशुल्क चार्ज रहता है, ठीक है। आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया? नहीं, किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया? मित्रों, पांचों का पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ए में हमारा नारद साहब है, बी में वकील साहब है, सी में मतंग साहब है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथी उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों, फट से बताइए कि किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया है? पांचों में से मित्रों कोई चार ऑप्शन आपका सही है, सर एक ऑप्शन आपका सही है। तो अब कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों बताते चलें कि सबसे पहले राग शब्द का जो मित्रों प्रयोग किया था उनका नाम था मतंग मुनि, मतंग साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही। साथियों, 3 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तराना गायन शैली किसके समान होती है? मित्रों फास्ट कमेंट्स आंसर बताइए कि तराना गायन शैली किसके समान होती है। ये में हमारा हमारा है, बी में ख्याल है, सी में तीवट है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि तराना गायन शैली किसके समान होती है। मित्रों तराना गायन शैली जो है ख्याल के समान होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा सही है। 4 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी है? भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है? मित्रों यह प्रश्न बीपीएससी और एसटेट दोनों मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है कि भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई। ए में हमारा कुतुब है, बी में तूर है, सी में तुर्यांग है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए कि भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों भरत काल में वृंद को कुतुब की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यति के प्रकार हैं। ए में हमारा 5 है, बी में 7 है, सी में 9 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बताइए कि यति के कितने प्रकार होते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि यति के कुल कितने प्रकार होते हैं। मित्रों यति के कुल 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार साथियों क्लास को ज्वाइन करें। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तबले पर बजने वाले, ठीक है, तबले पर बजने वाले बोल तालबद्ध होकर जब अभ्यास में आने लगे क्या कहलाता है? ए में हमारा वर्ण है, बी में टुकड़ा है, सी में कायदा है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि तबले पर बजने वाले बोल ताल बद्ध होकर जब अभ्यास में आने लगे क्या कहलाता है? पांचों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा कायदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? साथियों फास्ट बतलाइए कि संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं। ए में हमारा 7 से 6 है, बी में 7 से 2 है, सी मित्रों 8 से 6 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट कमेंट्स आंसर बताइए कि संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं, ठीक है। साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दें
यदि किसी भी प्रश्न का आंसर देते समय आपको गलत आंसर महसूस हो, फिर भी आप आंसर दिया कीजिए, आपको पता चल जाएगा कम से कम कि मेरा गलत आंसर था, क्योंकि उसके बाद हम सही आंसर आपको बता देते हैं। तो मित्रों, संपूर्ण सारो जाति में कितने स्वर होते हैं? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 से 6, ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आंसर हमारा सही है। मित्रों, 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत ताल में कितनी मात्रा होती है? ए में हमारा 9 है, बी में 11 है, सी में 7 है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि प्रस्तुत ताल में कितनी मात्रा होती है। मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तुत ताल में तो 7 मात्रा होती है, सी आंसर साथियों आंसर हमारा सही है। विकृति स्वर कितने होते हैं? यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते साथियों तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकृति स्वरों की संख्या मित्रों कितनी होती है? 1 2 4, 1 2 4, ठीक है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए कि विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है। मित्रों बताते चले कि विकृति स्वरों की संख्या जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि विकृति स्वरों की संख्या कुछ और होता है मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। आप कमेंट्स में बताइए कि विकृति स्वरों की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का वर्तमान समय में आंसर आपको उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है, ये आंसर साथियों आप लगा सकते हो। 10 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, खेल कीजिएगा। संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? संगीत नामक पत्रिका साथियों किस स्थान से निकलती है? ए में हमारा आगरा है, बी में हाथरस है, सी में बनारस है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा संगीत नामक पत्रिका जो है मित्रों वो आपका हाथरस से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों लगातार आप क्लास को ज्वाइन करें और लगातार साथियों क्लास आपका चलेगा, आपको रेगुलर क्लास में बने रहने की जरूरत है। विभिन्न तालवादों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विभिन्न तालवादों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं। ए में मित्रों हमारा ताल कचहरी है, बी में ताल माला है, सी में वाद वृंद है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों पासवर्ड लाइए कि विभिन्न तालवादों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम पहले ही आपको हिंट कर चुके थे। कुछ मैं इस क्वेश्चन के 2-4 क्वेश्चन पहले मित्रों आपको हिंट कर चुके थे। तो ताल कचहरी, तालमाला, वादवृंद मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा वादवृंद ऑप्शन नंबर सही हमारा आंसर है। 12 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं? साथियों पास बतलाइए कि पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं के होते हैं। ए में हमारा 5 है, बी में 10 है, सी में 15 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं के होते हैं? मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए। पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं? मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है साथियों कह दीजिएगा 15, ठीक है। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 15 मात्रा होती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य है। साथियों 13 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे और बारीकी से मित्रों ध्यान दीजिएगा। इनमें एक राग औडव जाति का है, मतलब जैसे कहने का मतलब है 13 नंबर प्रश्न के 4 मित्रों 3 इसमें ऑप्शन है, 3 में से कोई एक राग जैसे मित्रों औडव जाति का है। आपको बताना है कि तीनों में से कौन एक औडव जाति का राग है। ए में हमारा बिहाग है, बी में हमीर है, सी में बहार है, डी और ई मित्रों आपको ऐसे अनदर ऑप्शन तैयार कर दिया गया है।
तो यही तीन राग है, बिहाग, हमीर और बहार। यही तीन में से मित्रों को बताना है कि इसमें से कौन सा राग है जो औडो जाति के अंतर्गत आता है। तो 13 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा औडो जाति का राग जिसमें से मित्रों एक है वो कौन है, बिहाग है। ऑप्शन नंबर पीपल साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है साथियों, फास्ट बताइए। तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? ए में हमारा छाती है, बी में तालु है, सी में हाथ है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट बताइए तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। साथियों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा तार सप्तक की ध्वनि का स्थान जो है साथियों वो आपका तालु से। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा सत्य आंसर है। इस प्रकार मित्रों 15 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा और साथियों आप हमारे साथ क्लास को लगातार रात्रि 8 बजे मित्रों ज्वाइन किया कीजिए। किसी भी परिस्थिति में साथियों आपको रात्रि 8 बजे क्लास को डेली ज्वाइन करने की जरूरत है। यदि मित्रों आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह क्लास मित्रों आपको टॉप 10 में आता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे? ये मित्रों हमारा पटियाला है, बी में आगरा है, सी में साथियों किराना है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे? बहुत ही मतलब बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, कि उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे। साथियों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा उस्ताद फयाज खान साथियों किस घराने के कलाकार थे। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा आगरा घराना। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा सही है। 16 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान देंगे, ठीक है, क्लियर कीजिएगा। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है अहोबल साहब, बी में वेंकट मुखी साहब, सी में भरत साहब, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। साथियों 16 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा चतुर्दंड प्रकाशिका का जो साथियों लेखक है उनका नाम है वेंकट मुखी साहब। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा सही है। साथियों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? साथियों फास्ट बताइए कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में हमारा 11 है, बी में 12 है, सी में 13 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। और रुद्र ताल में साथियों कितनी मात्राएं होती है? उस समय आपको ब्रह्मा ताल में साथियों मात्रा की संख्या बताए थे। अभी जो आपका रुद्र ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है। साथियों 17 नंबर प्रश्न का ए बी सी तीन ही प्रश्न का ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन मित्रों सही है और यही तीन में से कोई एक सत्य भी है कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है। साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रुद्र ताल मित्रों मात्राओं की संख्या जो होती है वो 11 होती है। पीपल आंसर मित्रों हमारा सत्य आंसर है। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर क्लियर करेंगे हम लोग, रजा खानी बाज को क्या कहते हैं। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है कलकत्ता वादीबाज, बी में इलाहाबादी बाज, सी मित्रों बम्बई वादीबाज और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए कि रजा खानी बाज को क्या कहते हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार मित्रों बताते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर हम कमेंट्स में देंगे, चाहे गलत हो या सही। आपका प्रेजेंटेशन ही साथियों रिजल्ट में आपका सबसे बड़ी भागीदारी होता है। तो रजा खानी बाज को क्या कहते हैं? तो मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई आंसर साथियों सही नहीं है। मित्रों 19 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कह दीजिएगा। भारत में विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है। ए में हमारा 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए कि भारत में विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों भारत में विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है, तो 2 मानी है।
ऑप्शन नंबर बी साथियों आंसर हमारा सही है कि भरत ने विविध ईश्वरों की संख्या कितनी मानी है, तो 2 मानी है। मित्रों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है? साथियों फास्ट बतलाइए, आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है? ये मित्रों हमारा अल्लाह रखा खां है, बी में उस्ताद फैयाज खां है, सी में साथियों सौरी मियाँ है, डी में उपयुक्त में से एक सदी, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है? मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बतलाइए कि आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है। मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा उस्ताद फैयाज खान का मतलब उपनाम है, आपको याद रखना इस चीज को है। और बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पुनः पूछने के चांस पूर्ण रूप से बनता है। साथियों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा कि आगरा घराने के विशेष संबंध किस घराने से है? साथियों फिर से बताइएगा कि आगरा घराने का विशेष संबंध साथियों किस घराने से है? ए में हमारा पटियाला है, बी में ग्वालियर है, सी में किराना है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि आगरा घराने का विशेष संबंध किस घराने से है? मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर बतलाइए कि आगरा घराने का विशेष संबंध किस घराने से है। मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा आगरे घराने का विशेष संबंध साथियों ग्वालियर घराना से। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा सत्य है। इस प्रकार साथियों 22 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे साथियों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। हमेशा साथियों नेक बने और अनेकों के भला करें, यही हमेशा नारा लेकर के चलिए। जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? ए में हमारा गायक है, बी में नायक है, सी में वागीकर है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी वागीकर होगा, वागीकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही वागीकर इसको बोला जाता है, सी आंसर साथियों सही है। मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे और मित्रों आप हमारे साथ लगातार क्लास को ज्वाइन करते रहिए। प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। कोमल स्वर कितने हैं? फास्ट बताइए साथी कि कोमल स्वर कितने हैं? ए में हमारा 3 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कोमल स्वर कितने हैं? मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए कि कोमल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मित्रों 23 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा कोमल स्वरों की जो संख्या होती है मित्रों वह 4 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों आंसर हमारा सही है। कोमल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? साथियों फास्ट बतलाइए राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में हमारा देसी है, बी में असावरी है, सी में भोपाली है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? साथियों सभी का सभी ऑप्शन आपके पास में तो अवेलेबल है, 5 ऑप्शन, और पांचों में से मित्रों कोई एक ही आंसर आपका सही है। तो साथियों फट से बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं। ये आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग अंडाना, राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? साथियों फास्ट बतलाइए राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ये मित्रों जो हमारा ऑप्शन है देसी है, बी में दरबारी कन्हाड़ा है,
सी में भोपाली है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथ है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों बताते चलें कि 25 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, फिर दीजिएगा राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि दरबारी कन्हाड़ा। और साथियों बार बार बोलते हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कोशिश कीजिए कि लिख करके कमेंट्स में डालें। ये बी से ज्यादा बेटर होता है कि अब लिख दीजिए जैसे आपको बता रहे हैं। राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है। साथियों फास्ट बतलाइए राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है। ये मित्रों रूपक आलाप में, बी में राग आलाप में, सी में परिमेल प्रवेशक राग में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है। तो साथियों 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है। तो अब ए बी सी से ज्यादा बेटर साथियों आपका होता है कि लिख दिया कीजिए कमेंट्स में, जैसे रूपक आलाप, राग आलाप या परिमेल प्रवेशक राग, इसमें से कौन सा आंसर होगा। जैसे मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब राग आलाप आप लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा बी। ठीक है, बी आंसर हमारा क्या मित्रों सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे पुरिया और धनाश्री। ठीक है, पुरिया और धनाश्री मिश्र राग कौन सा है। ए मित्रों हमारा देसी है, बी में दरबारी कन्हाड़ा है, सी में पुरिया धनाश्री, सी डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथ उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए कि पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बतलाइए कि पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग इनमें से कौन सा है। मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरिया धनाश्री, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही। मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाता है। ई में गायक है, बी में ध्वनि है, सी में वाग्यकर है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाता है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर जो है जब हम कान से सुनते उसको ध्वनि बोलते हैं, नहीं जब हम कान से सुनते उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों ध्वनि का आधार क्या है, फास्ट में तो बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है। ए में हमारा ताल है, बी में वाद है, सी में कंपन है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि ध्वनि का आधार क्या है। ताल, वाद्य, कंपन, ताल, वाद्य और कंपन, यही तीन में से मित्रों एक आंसर सही है कि ध्वनि का आधार मतलब बेस क्या होता है। साथ में बताते चले कि ध्वनि का जो आधार होता है वो हमारा कंपन होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही आंसर है। मित्रों 30 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा अचल स्वर कौन कौन से हैं। फास्ट मित्रों बताइए अचल स्वर कौन कौन से हैं। ए में हमारा सा और ने है, बी में सा और म है, सी में सा और प है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए अचल स्वर कौन कौन से हैं। मित्रों 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा अचल स्वर मित्रों कौन कौन से हैं। तो सा और पा, सा और म, सा और ने, यही तीन में से कोई आंसर मित्रों हमारा सही है। तो बताइए अचल स्वर कौन कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि सा और क्या होगा प, वो अचल स्वर बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। साथियों फास्ट बतलाइए चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। ए में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है होली है, बी में चतुरंग है, सी में साथियों त्रिवट है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। मित्रों फास्ट बतलाइए साथियों फास्ट बतलाइए कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों क्या हो सही आंसर। चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा चार वस्तुओं का मिश्रण मित्रों चतुरंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर।
बी नंबर। ठीक है, इस प्रकार साथियों 32वां प्रश्न पर क्लियर करेंगे। पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं? मित्रों फास्ट बताइए कि पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य को बजाते हैं? ए में हमारा सितार है, बी में तबला है, सी में पियानो है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य को बजाते हैं? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, पंडित किशन महाराज जो है मित्रों वो आपको तबला वादक है। ऑप्शन नंबर बी साथियों आंसर हमारा सही है। कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? मित्रों फास्ट बतलाइए कि कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? ए में हमारा दीपचंदी है, बी में धमार है, सी में टप्पा है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? मित्रों 33 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? तो टप्पा मित्रों 14 मात्रा की ताल जैसा मात्रा नहीं होता है, अगर दीपचंदी और धमार में साथियों 14 मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों आंसर हमारा सही है। 34 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख है? साथियों फास्ट बतलाइए, राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख हैं? ए में हमारा 2 है, बी में 6 है, सी में 4 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख होते हैं? साथियों 34 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, राग रागनी वर्गीकरण में जो मित्र मत प्रमुख होते हैं उनकी संख्या 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार साथियों 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ये मित्रों हमारा संगीत रत्नाकर है, बी में संगीत दर्पण है, सी में संगीत परिजात है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो 35 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। तो साथियों संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब। संगीत परिजात के लेखक कौन है? अहोबल साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है? सही। साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आंसर आपको देना अति आवश्यक है। भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? नहीं, भीम पलासी राग को हम किस स्वर पर साथियों न्यास कर सकते हैं? ए में हमारा घ है, बी में रे है, सी में प है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? साथियों 36 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। साथियों 37 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे, सारंगी इस राजवाद किससे बजाया जाता है? सारंगी या फिर जो मित्रों इस राज है यह वाद्य को किससे बजाया जाता है? ये में हमारा ये मिजराब होगा, म होगा, मिजराब मिजराब, ठीक है, मिजराब। बी में जावा है, सी में गज है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सारंगी या फिर मित्रों इस राग जैसे किससे बजाया जाता है? मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा, सारंगी और मिजराब इस राग जैसे मित्रों गज से बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों आंसर हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों बिना समय गवाए हुए हम अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। 38 नंबर प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है, कह दीजिएगा कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? साथियों फास्ट बतलाइए, मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में साथियों क्या नाम है? ए में हमारा रेस्ट है, बी में असलर है, सी में क्लियर है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों ए बी सी यही तीन में से कोई एक मित्रों आंसर आपका सही है। मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर बतलाइए कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असलर हमारा मित्रों सही आंसर है। मित्रों 39 नंबर प्रश्न पर क्लियर करेंगे,
सात स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? ए में हमारा ऑडो है, बी में संपूर्ण है और सी में साडव होगा। साडव, साडव, ठीक है। सात स्वर वाले राग को क्या कहते हैं मित्रों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। तो ऑडो में मित्रों 5 होते हैं, संपूर्ण में 7 होते हैं और साडो में 6 होते हैं। तीनों का तीनों मित्रों आपको यहाँ पर हम जिक्र कर दिए थे। आप 7 स्वर में पूछ रहा है तो 7 स्वर में क्या हो जाएगा? संपूर्ण, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न तो मित्रों क्लियर करेंगे। इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी में है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो मित्रों अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है? पियानो, मृदंग या नल तरंग। साथ ही फास्ट बताइए कि इनमें से कोई एक आंसर सही हमारा है कि इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। मित्रों बताते चलें कि 40 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा साथियों, इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है तो ऑप्शन नंबर बी मृदंग मित्रों अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। बी आंसर साथियों हमारा सही है। मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे। और यदि मित्रों बीपीएससी टीआरई 4 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें इस नंबर के माध्यम से। साथियों आपको तत्काल संपूर्ण पीडीएफ मित्रों पैकेज आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे साथियों 100% आपका रिजल्ट होने की चांस बनता है। प्रश्न हमारा साथियों फिर लीजिएगा, राग रागनी कितनी जातियां होती है? राग की कितनी जातियां होती है? ये मित्रों हमारा 3 है, बी में 5 है, सी में 7 है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए, राग की कितनी जातियां होती है? मित्रों बताते चले कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। राग की मित्रों कुल 3 जातियां होती है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों आंसर हमारा 100% सत्य है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, राग जौनपुरी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? साथियों फास्ट बतलाइए, राग जौनपुरी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में हमारा देसी है, बी में असावरी है, सी में भोपाली है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट कमेंट्स आंसर दीजिए, राग जौनपुरी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बतलाइए, राग जौनपुरी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? पांचों का पांचों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। और आज के क्लास का साथियों यह अंतिम प्रश्न है, तो अंत भला तो सब भला नहीं। तो राग जौनपुरी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों असावरी जो है राग जौनपुरी का मित्रों सम प्राकृतिक राग है। ऑप्शन नंबर बी साथियों 100% हमारा आंसर सत्य है। साथियों सभी 42 प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के साथ आप जरूर जैसे दोबारा 2 बार 3 बार मित्रों इस क्लास को बार बार देखिए। जितना बार साथियों आप देखिएगा और जितना बार इसको आप कमेंट्स आंसर दीजिएगा उतना ज्यादा मित्रों आपको क्या हो जाएगा? 100% याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना साथियों ना भूलें। मित्रों यदि ये स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 डीएसएसबी नेट केवीएस ईएमआरएस के मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे साथियों आपका 100% रिजल्ट होने की उम्मीद रहेगा। ठीक है मित्रों, साथियों ध्यान दीजिएगा, एक बार भारतीय होने के नाते जयकारा बोलना आपके लिए कंपलसरी है। अतः एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।